अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। व्यूअर्स, हम आपसे काफ़ी अरसे से एक बात करते जा रहे थे कि लगता है कि 2026 जो है वो रियल एस्टेट का साल होगा, और इस हवाले से कुछ खबरें भी गर्दिश में आने लगी हैं। हुकूमती टेबल्स के ऊपर भी रियल एस्टेट के हवाले से बातें होने लगी हैं। गौहर इजाज़त जो कि साबिक वज़ीर रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर, और रियल एस्टेट मार्केट से भी वो वाबस्ता हैं, कंस्ट्रक्शन से भी वो वाबस्ता हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उन्होंने एक तजवीज़ गवर्नमेंट के आगे रखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ टैक्सेस के अंदर रद्दोबदल करना चाहिए, कमी करनी चाहिए, ताकि रियल एस्टेट मार्केट को हाइप मिल सके, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। इस हवाले से वकास से भी बात करूंगा। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू। क्या चल रहा है हुकूमत की टेबल्स के ऊपर जो रियल एस्टेट के हवाले से बातचीत चल रही है? आप लोगों की रियल एस्टेट मार्केट में कोई खबर ऐसी आई अभी तक? बिल्कुल आई है। 15 फ़रवरी की स्टोरी है। बिजनेस रिकॉर्डर ने इसको ब्रेक किया है जी। औरंगजेब साहब जो हमारे माशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वेरी सून प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके ऊपर बहुत अच्छी न्यूज़ देने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, हमें जो रियल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। और वो ये होगा कि टैक्सेस की ना कुछ उसमें हमें जो है ना सब्सिडाइज डे में चीज़ें मिलेंगी, हमें उम्मीद करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी थी और वो तजवीज़ भी मैंने पढ़ी जो गौहर इजाज़ साहब ने, उसमें उन्होंने बताया कि सीमेंट, टाइल्स और शीशा इंडस्ट्री पूरी तरह से मुतासर हो चुकी है। ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि टैक्सेस इतने हाई हैं, लोग कंस्ट्रक्शन से पैसा निकाल चुके हैं, लोगों की अब इतनी पसली नहीं रही कि वो मजीद कंस्ट्रक्शन कर सकें, जिसकी वजह से डाउनफॉल देखने में आ रहा है। इंडस्ट्रीज बुरी तरह से मुतासर हो रही है। कितनी सच्चाई है इस बात में? बात उनकी बहुत ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखें ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ जा रही है आज आपकी? आज प्लॉट से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आपकी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। वो पहले कहते थे ना, पहले हम अपने बड़ों से सुनते थे कि यार प्लॉट ले लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके उस पर घर बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन अब तो वो चीज़ नज़र नहीं आती। अब तो आपको जितने का प्लॉट मिलता है उससे ऊपर की ही कंस्ट्रक्शन, तकरीबन आप समझ लें कि प्लॉट से इस टाइम ऑलमोस्ट जो है ना वो 70 to 80% ज़्यादा कंस्ट्रक्शन। और इसकी वजह टैक्सेस है। टैक्सेस हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का महंगा हो जाना, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखें सीमेंट की बोरी किसी टाइम के अंदर आपको 700 750 रुपये की मिल जाती थी, और आज वही बोरी आपको 1500 के करीब मिलती है, डबल द प्राइस। यस, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ निकल गई है? ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है रियल एस्टेट मार्केट कुछ बूम पकड़ेगी 2026 में? 26 के जो इंडिकेटर्स हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 26 जो है वो स्टेट अपना ईयर ऑफ रियल स्टेट है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि बड़ी बड़ी इसमें डेवलपमेंट्स होंगी, और रियल स्टेट को इस फेज़ के अंदर ला के खड़ा कर दिया गया कि अब उसके अंदर बूम मौजूद है। ठीक है, यस। और जो टैक्सेस के बारे में बात की जा रही है कि टैक्सेस में भी कुछ कमी करने के इम्कानात हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर जो है ना रिलीफ मिलेगा। ठीक है, रियल एस्टेट के जो प्लॉट सेक्टर है, ठीक है, उसमें अभी दे रहे हैं। हाँ, इसमें जो है ना अभी हमें उस चीज़ में अभी देखना। अच्छा, लैंड वैल्यूज में शायद इतना बड़ा इतना नहीं मिलेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जी, या इससे तो फिर ये साबित हुआ कि हाई राइज हिट होने वाले हैं। हाई राइज आपकी नॉर्मली वैसे पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना लिंक्ड है रियल एस्टेट के साथ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आपके पास आएगा रिलीफ आएगा तो प्लॉट भी आपका इस वक्त जंप करेगा। ठीक है, वो लोग जिन्होंने प्लॉट्स होल्ड किए हुए थे उनको अच्छी हाइक मिलेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास बाइंग ज़्यादा होगी, कंस्ट्रक्शन कम, कॉस्ट कम हो जाएगी ना, लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे, घर बनाना स्टार्ट करेंगे, टाउन हाउसेस बनाना स्टार्ट करेंगे, या डेवलपर अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ाएगा हाई राइज के अंदर। और मेरे ख्याल से अब जितना लैंड रिफॉर्म्स आ चुके हैं, जैसे ग्रीन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन करवाएं, रीरा एक्ट, ऐसी जब से चीज़ें आई हैं उसके बाद हुकूमत ने मेरे ख्याल से अगर अब रियल एस्टेट के ऊपर वो कुछ थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव चेंज लेके आए ना, तो रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकती है। बल्कि अब आप इसको मैसेज भी दें गवर्नमेंट को वैसे इस एंड से कि आप जो है ना इसको रेगुलाइज कर दें। ठीक है, रेगुलाइज कर दें इसको। जी, ये हुकूमती इदारों से और स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट से हमारी अपील है, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है कि रियल एस्टेट मार्केट के बारे में सोचें। बहुत टाइम हो गया है, 3 से 4 साल का टाइम गुजर चुका है, रियल एस्टेट मार्केट बहुत डाउन जा रही है। तो अब टाइम है कि अगर आप उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं टैक्सेस की मद में, चाहे वो ट्रांसफ़र की सूरत में हो, FBR टैक्सेस हो, गेन टैक्सेस हों, इनमें आप कुछ कमी करें ताकि ये इंडस्ट्री थोड़ी सी ऊपर जा सके, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मेजर चंक रियल एस्टेट का जो है वो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस को सपोर्ट करता है, और तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 90% से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बाहर से
बैठ के पाकिस्तान की रियल एस्टेट में मार्केट में वो इन्वेस्ट करता बिल्कुल है। ऐसे ही तो है। हमारी अपील है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अब आप सोचें, क्योंकि आपने इतना कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश की है। आपने क्राइम कंट्रोल कर लिया, CCD, CNF ऐसे इदारे आपने बना दिए, पीरा फोर्स आपने बना दी, जिन्होंने जावजात थी उनको कंट्रोल कर लिया। तो जब आपने इतना कंट्रोल कर लिया तो आई थिंक इट्स अ टाइम कि अब आप रियल एस्टेट मार्केट को भी थोड़ा सा उठाएं। बिल्कुल। और शरह सूद में वैसे ही कमी आ चुकी है, जी। तो वो भी डिमोरलाइज हो गए हैं बिल्कुल, काफ़ी, बैंकिंग बिल्कुल, सेक्टर भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, नाउ इट्स अ टाइम के रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए लोगों को। बिल्कुल। आप लोग जो रियल एस्टेट मार्केट में बैठते हैं, जो आप जिन बिग गन्स के साथ, बिग शॉट्स के साथ आप माशाल्लाह से बैठते हैं, मैं बिग शॉट के साथ ही बैठता उनकी क्या इस वक्त गपशप चल रही है रियल एस्टेट के? हाँ जी, अंदर जो मार्केट के अंदर की जो वाइब्स हैं वो ये हैं कि लोग इस टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके जो है ना होपफुल हैं कि इंशाल्लाह इस साल जो है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ना लीफ मिल गया तो रियल एस्टेट की जो इस वक्त जो पहिया रुका हुआ है ना वो चल पड़ेगा। ठीक है, वो चल पड़ेगा। ये बातें होना शुरू होना हो स्टार्ट गई। हो जब गई, बातें होना बिल्कुल। शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। क्योंकि जो इतने बड़े मेगा लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स लगा के बैठे हैं और इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हैं, उनकी तो नज़र ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे होती है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा बिजनेस मॉडल मुल्क है माशाल्लाह से कि जिसमें आपका कसूर नहीं है तो रात को एक खबर चलती है और सुबह आप फटे पे आ जाते हैं। उसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जी सोलर वाले लोगों ने बड़ा इन्वेस्ट किया, ठीक है, अरबों रुपए इधर से पैसा पकड़ उधर से पैसा पकड़, सोलर पे सोलर खरीदी जा रहे हैं कंटेनर। रात को खबर चली है कि जी गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग खत्म कर दी है, लो जी सुबह सारे सोलर वाले फटे पे आए हुए थे। तो यही हमारा रियल एस्टेट का भी हाल है। रात को आप सोते हैं करोड़पति बन के, सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है करोड़पति तो दूर दूर लखपति भी नहीं रहे भाई। तो ये सिनेरियोज हैं हमारे। तो आई होप कि रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ा सा बेहतरी आए और लोग क्योंकि पाकिस्तान का मॉडल ऐसा है कि पाकिस्तान में हर बंदा ना रियल एस्टेट के ऊपर ही चल रहा होता है। बाप है तो वो ये सोचता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए घर बनाना है, दादा है तो वो सोचता है मैंने अपने पोते के लिए घर बनाना है जी। और हर कोई यही सोच रहा होता है कि यार आज मैंने घर बनाया है, कल आने वाले 10 सालों में ये घर की ये वर्थ हो जाएगी, या मैंने फलाना जगह इसे 10 साल पहले प्लॉट लिया था, आज उसकी वर्थ ये है। कोई बात नहीं, अगर मर भी गए तो बच्चों के लिए ये प्लॉट जमीन का टुकड़ा पड़ा होगा। लेकिन जब उस जमीन के टुकड़े पे फ्रॉड होता है ना, तो वो एक बंदा नहीं, उसकी पूरी नस्ल मर जाती है। एक्चुअली वो जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो पीस ऑफ पेपर होता है। पीस ऑफ पेपर होता है, जो भी आप उसको कह रहे हैं, लेकिन वो पूरी नस्ल फौत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे साथ फ्रॉड होता है। तो अच्छा वकास साहब, कोई और इनसाइड स्टोरी बताएं, कोई हाई रेजिस से लेके कुछ बैरियर टाउन के जो आप इतने लोगों में बैठते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको एक्सपोज नहीं करना मैंने, बट आई नो कि आप इन लोगों के साथ बैठते हैं और आपको रियल एस्टेट की इनसाइट्स की बड़ी खबर होती है। तो कुछ व्यूअर्स को भी बताएं ना इनसाइट्स यार। हाई राइज जो है वो इस टाइम पे आपको पता है कि वो इस वक्त हॉट प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे मैं डेवलपर्स को भी यही बात कहता हूँ कि आप इस टाइम पे लोगों को अवेयर करें, लोगों को रेजिडेंस की कमी है, ठीक है। तो मैं ये डिमांड भी करता हूँ। अच्छा हाँ, वो मैंने पढ़ा, गौहर इजाज साहब उसमें कह रहे हैं कि 1,40,00,000 घरों की डेफिशिएंसी है पाकिस्तान में। और इस पे पहले भी हम पॉडकास्ट कर चुके हैं कि हमने कहा था लाहौर के अंदर 6 से 7 लाख की डेफिशिएंसी है घरों की, सिर्फ लाहौर की हमने बात की थी। और वो हमने बड़ी याद है फाइंडिंग्स करके बड़े फैक्ट्स रिसर्च आपने की थी, उसके बाद हमने वो रेशो निकाली थी। तो आज वही बात वो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें ना, अगर जिस बंदे ने रहना है उसको कम से कम 2 बेड चाहिए रहने के लिए, तो आप 2 बेड से स्टार्ट करें हाई राइज को और अब टिल 5 बेड तक जाएं, ताकि वो जो मॉडल कराची में एग्जिस्ट कर रहा है ना हाई राइज का, एक प्रैक्टिकल मॉडल, वो यहाँ पे आके एंगेज। यही वजह चौधरी औरंगजेब भी हाई राइज की तरफ आ गए। जी चलें जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप व्यूअर्स, आज के लिए जो हमने आपको खबर पहुंचानी थी कि 2026 रियल एस्टेट का साल होगा, आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ इस कारोबार से वाबस्ता हैं। रियल एस्टेट मार्केट से बहुत सारे नस्लें संवरती हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां इसके ऊपर गल गई हैं काम कर कर के रियल एस्टेट के ऊपर। तो हम ये होप करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आने वाला जो ये 2026 है, ये रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत अच्छा साल साबित हो। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए इस ईमेल एड्रेस जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ, आप इस पे हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और किसी भी किस्म के अगर आपके सवालात हैं तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक मुसलसल पहुँचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन देते रहिए ताकि हम आपके जवाब दे सकें और आपकी सजेशन पर अमल कर सकें। साइनिंग ऑफ राजा अली, अल्लाह हाफिज़।